नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। वरना टाई फिस ये क्यों कह रहे हैं ये भी बताती हूं मैं आपको। 2024 को लेकर बीजेपी में तैयारियां चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश को बड़ी सलाह दे डाली है और कांग्रेस को 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 1 महीने में सीटों का बंटवारा तय करे, वरना हार का सामना करना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका मिला है और आए दिन ये बयान इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के रिश्तों में आई तल्खी के बाद तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? इसी बीच सपा के सहयोगी महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव को बड़ी सलाह देकर एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। तो सुना आपने, ये है केशव देव मौर्य। मौर्य जी सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सलाह दे रहे हैं कि 24 से पहले कांग्रेस से दूरी बना ले, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी राजनीतिक नुकसान तय है। बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपा के सहयोगी दल महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य इन दिनों खूब अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव को समझाने में जुटे हैं कि वो या तो महीने भर के अंदर सारी स्थिति को साफ कर लें या फिर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं, नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में टाई फिस पक्का है। इंडिया गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। तो ऐसे में मैंने इसलिए ये लिखा एक्स पर कि जिससे ये विवाद खत्म हो और समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करे और भाजपा को 40-50 सीटों पर हराए। 125 सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है विधानसभा चुनाव में। अगर उसे लोकसभा के हिसाब से जोड़ें तो 25 लोकसभा होती है। तो 25 लोकसभा जो जीत चुका है, जबकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे उस समय, और इस समय चौकन्ने हैं। तो चौकन्ने अखिलेश यादव जी छोटे दलों के साथ अच्छी रणनीति बना के 40-50 सीट आराम से जीत सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। दरअसल केशव देव मौर्य का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या होगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। गठबंधन के लिए ना तो अब तक संयोजक का नाम तय हो पाया है और ना ही सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात पक्की हुई है। यही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी भी इसे लेकर सवाल उठा चुकी हैं। गठबंधन की मुश्किलें यहीं कम नहीं होती हैं, इनके सदस्यों में अभी तक समन्वय भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा अलग अलग होने जा रही हैं और ये खुद समाजवादी पार्टी के ही सहयोगी दल भी चाहते हैं, मगर अब राज्यों के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अपनों के सितम से परेशान कांग्रेस भी लग रही है। इंडिया गठबंधन के सभी साथी चाहते हैं कि शीघ्र ही सीटों का बंटवारा तय हो और जो दूसरे मुद्दे हैं रणनीति पर, वो सारी चीजें फाइनल हो। तो कांग्रेस पार्टी भी उस पर काम कर रही है। हमारी बैठकें लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की चल रही हैं और जो केशव देव मौर्य जी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। हमको शीघ्र ही सीटों के बंटवारे की स्थिति स्पष्ट करके चुनाव में जाना होगा। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर गंभीर है, हम तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। वैसे तो चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के साथ साथ कई नेताओं ने दूसरे कार्यक्रम तय होने का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया था। इधर
बीजेपी नए जोश के साथ चुनाव की तैयारियों में इंडिया गठबंधन से आगे दिखना चाह रही है, मगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका मिला है। आए दिन कोई ना कोई नेता इस तरह के बयान दे ही देता है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बाद तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि अब आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश में क्या होगी। इस बीच सपा के सहयोगी महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव को बड़ी सलाह देकर एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इंडिया गठबंधन इसीलिए गठित हुआ था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार दे सके, लेकिन इससे पहले ही बीच में अब कहासुनी चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि दरार अभी से देखने को मिली है। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता है, डॉक्टर एस.के. दुबे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आशीष मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दयाराम भार्गव सुभाषपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सबका। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी आशीष जी, ये क्या लगता है, ये मांग कितनी जायज है केशव देव मौर्य की? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट को आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं और आज हमारी की राष्ट्रीय नेता और हम सभी के आदर्श और त्याग की मूर्ति आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई प्रवक्ता भाई मुस्कुरा दिए हैं, मतलब कहीं न कहीं श्रद्धा उनकी भी आदरणीय सोनिया गांधी जी में है। तो आशीष जी, मांग कितनी जायज है? हाँ, मांग के ऊपर ही आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज की आपके रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, जबकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का घोषणा करने वाले और विविध तौर पर लोक लुभावने वादे करने से अपने आप को अग्रसर रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं था आशीष जी, आपने मेरा सवाल ध्यान से नहीं सुना। मांग कितनी जायज है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, उसी पे मैं आपके मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ही है कि उन्होंने पहले से तैयारी चालू की है। कौन सी और तैयारी? हमारे अगर आपकी रिपोर्ट में बताया आपकी रिपोर्ट के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। अगर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है तो हमारे 3 मीटिंग के बाद जो इंडिया का अलायंस हुआ, वो 3 मीटिंग के बाद यदि कहीं हम रुके थे तो वो वजह सिर्फ ये थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव थे। अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, आपने देखा होगा, फिर दूसरे या तीसरे दिन हमने मीटिंग को कॉल दे दिया। अब वहां पे कुछ लोग व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, तो जिसका महान दल के नेता जो कह रहे हैं उस बयान में दम लगता है आपको कि झूठ बोल रहे हैं? मैं महान दल के नेता को बहुत बधाई देता हूं कि हमारे जब राज्य के स्तरीय छोटे छोटे दल जिनसे हमने दोस्ती कर रखी है, वो सभी लोग इतनी उत्साह से अगर संगठन को और अपने अलायंस के प्रति सोच रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये काबिले तारीफ है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को दूर हो जाओ, इसी में फायदा है समाजवादी पार्टी का। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आप लोग तोड़ मरोड़ के उसे पेश न करें स्वीटी जी। उन्होंने ये कहा कि 1 महीने के अंदर या जल्द से जल्द सीटों पे बंटवारों पे बात हो जाए। अगर बात नहीं होती है तब आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए। निश्चित तौर पर मैं आपको बताया कि नतीजे आते तो ये भी झूठ था कि अखिलेश यादव ने कहा था कि ये झूठों की पार्टी है। देखिए, चुनाव के दरमियान बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अखिलेश जी एक राष्ट्रीय नेता है और अपने पार्टी के, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके नेता है। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस पे कभी भरोसा मत करना, कहा था या नहीं? इसका जवाब तो आपको अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं। वो हमारे पास आए हैं, हम एक साथ में हैं और हमने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है। आप कह रहे थे ना तोड़ मरोड़ के पेश किया आपने। मैंने आपको क्या कहा? आपने किसकी बात किया? मौर्य जी की आपने बात किया कि मौर्य जी ने ऐसा कहा, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि मौर्य जी ने ऐसा नहीं ऐसा कहा। मौर्य जी का ये कहना था कि जल्द से जल्द सीटों पर बंटवारा हो जाए। थोड़ी देर में आपको बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन प्रदीप भटनागर जी क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो उन्होंने चलो जन्मदिन की बधाई दी, मैं भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी। मगर ये जो त्याग की मूर्ति कही ना, थोड़ा सा यहाँ दिल बड़ा खेल गया। त्याग की मूर्ति सुनते ही पता नहीं कौन से त्याग की बात करी इन्होंने, वो थोड़ा सा खेल गया। मगर मैं मुद्दे पे आता हूँ। विषय क्या है कि
ये लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जो देख रहे हैं ना, क्योंकि बड़े लाचार प्रधानमंत्री की कुर्सी के पद को नकारा था, तो वैसे भी योग्य नहीं थी बनने के। मैं भी कर देता हूँ आपको क्लियर कर देता हूँ। तो थोड़ा बता देता हूँ मैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश की ना, तो समाजवादी पार्टी ने तो पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 65 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे और 15 सीट अन्यों के लिए छोड़ देंगे, चाहे कोई भी लड़े। ये चीजें पहले स्पष्ट हो चुकी है। कांग्रेस अपना स्टैंड कहाँ रखती है, मगर वो क्लियर करेगी ना बोलेगी, अब ना वो बोलने पाएगी। देखिए, आपने एक सवाल पूछा तो सवाल तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा बीजेपी, ये मैं आपको बता देता हूँ मिश्रा जी। और जो मेरे साथ बैठे हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चुनाव मूड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी को किसी से पूछने की, सहयोग की जरूरत नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता पूरी तैयारी से बैठा है चुनाव मूड में, उसके लिए ना तो किसी को पूछना, ना उन्हें मीटिंग करनी है, इधर आदेश होना है और इधर पार्टी को काम चालू कर देना है। ये तो आपको देखना है कि आप मीटिंग के चक्कर में हो। मैं निश्चित तौर पे जवाब देना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई को मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने में 7 दिन लग जाते हैं। और यही अगर किसी पार्टी को अगर 1 दिन लग जाते हैं तो इनके 100 सवाल आने लग जाते हैं। इनके पास इतने चेहरे हो गए हैं ना कि सब बोलते हैं तोड़ मरोड़ की जो राजनीति इन्होंने किया है, आज ये मुश्किल में खुद घिरे हुए हैं। लोग जल्दी से प्रदीप जी। जी राज्य को बनाए। आदरणीय मिश्रा जी, ये तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि अभी तक हमने गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बना रखा है। ये तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। पहली चीज एक सेकंड सर। दूसरी चीज, देखिए भाजपा में इतने योग्य चेहरे हैं और एक से बढ़कर एक योग्य चेहरे हैं, तो उसका आकलन में इतना वो हो रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो कि जनता सेवा में इतने आतुर है। तो ये तो एक जनता, भारतीय जनता पार्टी का एक नेतृत्व है कि देखिए आप, ये भाजपा को पूछना नहीं पड़ रहा, भाजपा खुद अपने आप बैठ के अपने कार्यकर्ता को चुनेगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नहीं तो आदेश कहाँ से आता था कांग्रेस में 24 अकबर रोड से, जो गांधी परिवार और लगाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ दिक्कत नहीं है, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ तो शीर्ष नेतृत्व बनाएगा। आप इतने योग्य चेहरे पे, आपका मतलब कहने का अर्थ कहीं ये तो नहीं है कि शिवराज मामा का चेहरा आज अयोग्य हो गया है, राजे मैडम का चेहरा आज अयोग्य हो गया है, कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं है। ठीक है, जयराम भार्गव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुबसपा के प्रवक्ता है भार्गव जी। तो क्या राजभर जी शराब दे रहे हैं अखिलेश यादव की, क्या उसका असर है? देखिए श्रुति जी, काले बुद्धि भ्रष्ट, जब इंसान का जो है निचला स्तर बिल्कुल डैमेज होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। जब हम साथ में से जब सलाह देते थे तो कहते थे सलाह की जरूरत नहीं है। जब हमने कहा था कि ऑफिस से निकल करके जो है कार्य धरती पे करिए, तो उन्होंने साफ सच्चा कहा था। तो ये तमाम जो बातें हैं वो बातें बिल्कुल धरातल पे इसलिए है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अनवरत विधानसभाओं में, नगरों में, तहसीलों में, इलाकों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी हमेशा पाल लगा करके जनता में संदेश देने का काम कर रहे हैं। जो 75 साल की आजादी सरकार रही है, चाहे कांग्रेस ने 40 साल किया हो, लेकिन ये लोग आज पीडीए के नारा दे करके पीडीए का मतलब ये लोग नहीं समझा पाते। पीडीए का मतलब था कि पिछड़ा दलित माइनॉरिटी को इन्होंने नहीं, जयराम जी ये शराब वाली कहानी क्या है वो भी समझा दीजिए। शराब तो कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी को भी दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को भी दे रहे थे, अमित शाह जी को भी दे रहे थे। मैं आपको स्वीटी जी बताना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, बट मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या है इनकी मजबूरी है, अपनी पार्टी के पक्ष को इनको रखना ही होगा। नहीं भार्गव जी, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, बोलिए। ओम प्रकाश जैसे न कोई नीति है। मिश्रा जी 1 मिनट, भार्गव जी बोलिए। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अनवरत 21 साल से जिस मुद्दे को हम उठा रहे थे, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इनके कान में जू नहीं रहेगा, जब सपा 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार हुई तब इनके कान में जू नहीं रहेगा। हम तो जातिवार जनगणना की पहले से 21 साल से बात कर रहे हैं। हम तो गांव गरीब किसान मजदूर नौजवानों का अधिकार की बात कर रहे हैं। जब ये सत्ता में तब क्यों नहीं सुनाई दिए? हमने तो कहा था ना, पिछड़ी जाति 27 गुना आरक्षण, उसमें 3 वर्गीकरण के लिए। अच्छा जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन समस्या क्या है, कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस को कुछ करना चाहिए। कांग्रेस जब विपक्ष में बैठी है इन्हें सब याद आई, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो इनको याद नहीं आ रहा था।
और आदरणीय सबसे राहुल बात गांधी बता जी दूं, ने इस बात सुन लीजिए, और उन्होंने अपनी कांग्रेस गलती और को सपा मानी वालों ने कि हमारी पार्टी ने मुसलमान समाज जातीय को केवल जनगणना भारतीय को जनता पहले पार्टी करा से लेना भय दिखा था। करके आज राहुल इन्होंने गांधी एक महीने का काम किया। दिल उस करके समाज अपनी को न पार्टी तो के प्रति सरकारी नौकरी के लायक मानने के रखा, तैयार नहीं न कि अपनी थाने गलती मान चौके में, ले। ब्लॉकों में, तहसीलों में कहीं भी उस लायक हम नहीं जातीय रखा। जनगणना के एक बिल्कुल मुसलमान समर्थन में ढूंढे हैं। जाओ, कहीं मुसलमान समाज नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक ये है लोग आशीष जी, केवल आप कह रहे थे कि भारतीय बयान जनता को पार्टी का तोड़ भय मरोड़ के दिखा पेश किया करके जा उस रहा समाज का है एक लेकर के सरकार महादल बनाते के थे। अध्यक्ष का, तो मैं आपको सुनाती हूँ कि केशव देव मौर्य का क्या कुछ कहना था, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पे करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। तो ऐसे में मैंने इसलिए ये लिखा एक्स पर कि जिससे ये विवाद खत्म हो और समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करे और भाजपा को 40-50 सीटों पर हराए। 125 सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है विधानसभा चुनाव में। अगर उसे लोकसभा के हिसाब से जोड़ें तो 25 लोकसभा होती है। तो 25 लोकसभा जो जीत चुका है, जबकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे उस समय, और इस समय चौकन्ने हैं। तो चौकन्ने अखिलेश यादव जी छोटे दलों के साथ अच्छी रणनीति बना के 40-50 सीट आराम से जीत सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। इंडिया गठबंधन हाथ जोड़ लेना। तो आशीष जी, उम्मीद करती हूँ कि आपने सुन लिया होगा कि कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी है यूपी में, जवाब दीजिए। हाँ, मैं इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि ये जो आपने डिबेट सुनाया है, ये अधूरा डिबेट है। पहली चीज, मतलब जो चर्चा पूरा आप सुना दीजिए, आपके पास पूरा है? नहीं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो अधूरा इसको कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि इसके पहले जो आपने रिपोर्ट बताया है ना, रिपोर्ट में ही ये कहा जा रहा था कि 1 महीने के अंदर यदि अखिलेश यादव जी की इंडिया अलायंस के साथ में बातें नहीं बनती है तो उन्हें हाथ जोड़ लेने चाहिए। ये आपकी रिपोर्ट में बताया। वो ट्वीट है उनका और ये इनका बयान है। आशीष जी, आधी पढ़ाई करके आए हैं आप? वो उनका ट्वीट था, ये इनका बयान है। एक मिनट, तो मतलब आप ट्वीट को उनका बयान नहीं मानोगी? ट्वीट को बयान में मानेंगे? वो ट्वीट है तो ट्वीट हम थोड़ा ना उनके मुंह से बोल सकते हैं। ट्वीट तो हम दिखा सकते हैं ना, ट्वीट भी फ्लैश करवाऊंगी मैं, ट्वीट भी फ्लैश करवाऊंगी आशीष जी। इस पे अपनी प्रतिक्रिया देखिए, ट्वीट भी फ्लैश हो रहा है, ट्वीट भी ध्यान से पढ़ लीजिए आप। बात रखिए आप अपनी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा स्वीटी जी कि इस विषय में वास्तव में आपको एक हकीकत कहना चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी फोन के माध्यम से मेरे मित्रों के द्वारा मिली थी, हमारे साथियों के द्वारा, वो ये थी कि 1 महीने का केशव देव मौर्य जी ने इस तरीके से अखिलेश यादव जी से बात की है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज रह गई कि इंडिया के अलायंस में आज तक कभी भी आपने केशव देव मौर्य जी को नहीं देखा होगा। 2 चीज। तीसरी चीज, प्रदेश के स्तर पर यदि केशव देव मौर्य अखिलेश यादव जी के साथ में है तो निश्चित तौर पर उनका उनके सहयोगी दल के घटक के साथ में उनके बड़कपन के लिए या उनकी भलाई के लिए सोचना विचार करना अच्छी बात है। मैं इस बात को मानता हूं। ठीक है, तो ये 3 चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाती है। तो इसके माध्यम से मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि प्रदेश के स्तर पर यदि वो ये बात को सोच रहे हैं तो वो सही है, वो सही है। इससे पहले ये क्लियर करना चाहिए कि आप जो है उत्तर प्रदेश में अपनी कहाँ वो सोचते कि हमारा व्यूह उत्तर प्रदेश में कितना और कहाँ है, सर तो ये क्लियर करें आप। सबसे बड़ी चीज ये कि अगर समाजवादी पार्टी अन्य दल अगर कांग्रेस की तरफ उंगली उठा के बोल रहे हैं तो उन्हें पता है कि लोग विधानसभा चुनाव में 350-400 विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की, और कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिले, और कांग्रेस विधानसभा पूरे कैंडिडेट उतार भी नहीं पाई। ये कांग्रेस को मंथन पहले करना चाहिए। आज कांग्रेस जो बैठ के यहाँ पे 2 सीट या 1 सीट लेके बैठी है विधानसभा की और लोकसभा की, और सबसे ज्यादा बोल रही है, तो ये आकलन करना चाहिए कांग्रेस को कि मुझे कहाँ स्तर पर रहना चाहिए, बोलना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या इनके प्रवक्ताओं में ये है कि पहले अपना स्टैंड क्लियर करें कि आपने बहुत बड़ा चेहरा। तो आप कह रहे हैं आशीष जी को पता ही नहीं उनका स्टैंड क्या है? सबसे बड़ी चीज आज जैसे कह रहे हैं कि आज जो है बलिदान की दाती जिन्हें कह रहे थे, जिन्हें कि उनकी बेटी गई थी वहां पे, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, और 0 होकर बेचारी चली गई पंजाब, और पंजाब को भी हरवा दिया। तो ये दोगलापन जो कांग्रेस का ना ठीक करना पड़ेगा। अब स्वयं देव पार्टी की बात कर, देखिए
उन्होंने समझा। आशीष जी, भटनागर उनके जी बाद कह रहे हैं जब दोगलापन समझा कांग्रेस में जो है उसको ठीक करना कि पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की ये गाली सुनकर भी अपमानित हो आप अगर दलित हमारे शोषित की बात भटनागर नहीं करते, जी गरीब की गाली बात सुन नहीं के करते। अपमानित होकर भी अपने वरिष्ठ नेताओं के मान सम्मान उनकी पगड़ी को अगर जमीन पे रख देते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हम ऐसा काम कभी नहीं करते। यही ओपी राजभर थे जो योगी को मत भेजा करते थे और पानी पी पी के कोसा करते थे भारतीय जनता पार्टी को, और क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसका मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा आशीष जी, इंडिया गठबंधन पे आइए, आपके घर का मामला है। थोड़ा संज्ञान में दे दूं मैं कि कांग्रेस बड़ी है, मैं कांग्रेस को आईना दिखा दूं। मैं उत्तर प्रदेश को लेके कांग्रेस के मुखिया श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी खुद गई थी अखिलेश जी के पास समर्थन के लिए, और उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले नहीं हम कांग्रेस को समर्थन ना तो देंगे ना लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी जी दयाराम भार्गव जी, सुनने में आया है आजकल राजभर जी मैनपुरी में बहुत दौरा कर रहे हैं, वजह क्या है? केशव देव मौर्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वीटी जी, केशव देव मौर्य अभी हमारे इंडिया घटक दल के किसी भी स्थान पर नहीं है, लेकिन एक मिनट आशीष जी, भार्गव जी बात रखिए जी। देखिए, हम आपको बता रहे हैं ये मैनपुरी नहीं था। 6 तारीख को नेताजी मैनपुरी, 7 तारीख को हरदोई, 13 तारीख को आपको जनपद हापुड़ के पिलखुआ में, 20 तारीख को अमरोहा में, उसके बाद आप मिलेगा मेरठ में, फिर हम रहेंगे मतलब अखिलेश को हराने की कसम खा रखी है आपने। सुनिए सुनिए, देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग चुनाव में रहते हैं। हम जमीनी कार्यकर्ताओं को बताने का काम करते हैं कि जो ये कांग्रेस और सपा के लोगों ने आपको गुलाम बना रखा है, इनकी गुलामी छोड़ो, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से नाता जोड़ो, अपना झंडा लेकर के जो 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा जीत करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये समझना तो समाजवादी पार्टी को आएगी, कांग्रेस भाई को आएगी। हमारे भार्गव जी की स्थिति जो है खिसियान मिल्ली खम्मा नोचेवाली हो गई है। जहाँ जाते हैं पहले तो ये अपना मुंह फाड़ते। अरे भैया त्रिकुट लोग भारतीय जनता पार्टी में स्थिति ये हो गई है कि यही से जो मंत्री पद से इस्तीफा देके आए थे, कभी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भार्गव जी ने या उनके नेता ने कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा गुल खिला दिया कि ये मजबूर होकर आज वापस से भारतीय जनता पार्टी के चरणों में जाना पड़ा। कांग्रेस का तो ये हाल हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए, कांग्रेस की 32 वर्ष की बंजर जमीन थी। हमारी ये गलती हुई कि 32 वर्ष पहले हम लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, जिस वजह से आज नया परिणाम मिला। इस वजह से लड़कियों को दर्शकों के माध्यम से प्रियंका गांधी जी ने ब्लॉक बूथ तक जाने के लिए अपनी चीजों को अपने खड़ा किया उन्होंने। आज इसे तिलमिलाहट है हमारे विरोधी दलों में, यही कारण है। और इनको कुछ दिन पहले तक उनका राजभर जी इंडिया अलायंस की तरफ के लिए हार रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी समझ नहीं किया इनको, क्योंकि जानते हैं ये दल बदलू नेता है। दल बदलू नेताओं को कोई स्तर नहीं है, ये स्तरहीन होते हैं, इसलिए इनके विषय पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता। अब इनके पास आदरणीय योगी, आदरणीय मोदी, आदरणीय शाह के अलावा कुछ नहीं है। इनके पास वो हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं नेताओं की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आंख में आंख मिला के बात कर सके। ठीक है, भटनागर जी भी हमारे साथ बने हुए। भटनागर जी, को यही विजन तो दिखाई दे रहा था, ये लोग दंगा कराते थे, मैंने अभी एक बात बड़ी अच्छी कही थी, मैंने अभी एक बात अच्छी कही थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना क्या जनाधार देखती है। आप लोग एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, दंगा करवाया। भार्गव जी, एक सेकंड में थोड़ा जवाब दें कांग्रेस के मित्र को। मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार कहाँ देखती है, जहाँ उनका अस्तित्व नहीं है, डूब चुका है, जिनका उत्तर प्रदेश के अंदर सूरज डूब चुका है जिस पार्टी का, वो आज यहाँ इतना बोल के क्या दिखा रही है? जो आज लोकसभा में कहीं अस्तित्व राजस्थान में नहीं रखती, हरियाणा में नहीं रखती, दिल्ली में नहीं रखती, पंजाब में बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? रखती, दो सीट वाले थे, राजस्थान में नहीं रखती, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में नहीं रखती। आप यहाँ इतना दिखाते क्या करेंगे आप? पहले तो आप हमला कर रहे हैं, आप सब जानती है। हमारे साथ कृष्णदेव, सुन लीजिए, 2024 में का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कृष्णा जी सुन तो लीजिए। अगर फटाफट बोल जाएंगे तो कोई सुन ही नहीं पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुहेल देव पार्टी जो जिस तरीके से आप कह रहे हो दल बदलू, तो मुझे बताएंगे सुहेल देव पार्टी कभी कांग्रेस थी? सुहेल देव पार्टी बनी। दल बदलो जो आप शब्द कह रहे हो ना, वो गलत कह रहे हो।
थोड़ा ज्ञान मैं रहे। आपको और रही आप भाई सुन मैं आपको लीजिए, एक चीज बताना चाहता हूँ। अरे सर सुन तो लीजिए। सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपको एक चीज बताना ठीक है, चाहता हमारे हूँ। साथ कृष्णदेव मौर्य जी सुहेल भी देव जुड़ एक चुके हैं, भगवान महान है, दल के नेता हम है। उनका कृष्ण सम्मान जी, करते हैं। आपके सबसे बड़े नेता ने ये बयान दिया है, ऐसा क्यों लगता है आपके नेता को कि कांग्रेस के साथ जाने में नुकसान है, घाटा क्यों उठाना पड़ सकता है? ये चूंकि ये समाजवादी पार्टी का पुराना अनुभव रहा है, और रही बात कांग्रेस की, जो हमारे नेता ने, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव मौर्य जी ने बात कही है कि कांग्रेस के साथ जाने में घाटा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा, और आदरणीय अखिलेश यादव जी वक्ता बखूबी ये बात जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक हिसाब से काम करते हैं। चाहे वो 2017 का चुनाव का इतिहास हम लोग उठाकर देख लें, 100 सीटें कांग्रेस के गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने दिया, और सारी सीटें कांग्रेस ने हार कर भाजपा को फायदा सीधे तौर पर पहुंचाया। और हाल ही में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने आश्वासन दिया पहले 31 सीट का, फिर उसके बाद 5 सीटों का अंत तक लटकाए रखा, और अंत में गठबंधन न करके समाजवादी पार्टी को तैयारी पूरी तरह करने का मौका नहीं दिया। वही हाल 2024 के चुनाव में कांग्रेस फिर दोहराएगी। भाजपा चाहती है कि इन्हीं झंझावातों में समाजवादी पार्टी और बसपा लगी रहे कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, और इन्हीं सब में सुनिए आशीष जी, आपकी वजह से नुकसान होता है उत्तर प्रदेश में? नहीं, मेरी 2 मिनट मेरी पूरी बात कंप्लीट है। अगर हमारी जमीन नहीं है तो हमारी वजह से किसी का नुकसान कैसे होगा? हमारे आदरणीय अजय राय जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारी 80 की 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। नहीं, ये क्लियर कीजिए कि अभी आप कह रहे थे कृष्णदेव का हमारे गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। दोबारा वापस मैं आपके चैनल पर दोहराना चाहता हूँ। हाँ। केशव देव मौर्य जी के साथ में अभी तक हमारा कोई अलायंस नहीं है। इंडिया के अलायंस में आदरणीय अखिलेश यादव जी है। मैं बात फिर से क्लियर कर दूं, अखिलेश यादव जी कांग्रेस के इंडिया में कोई उनका सम्मान किया जाएगा, मतलब नहीं है। क्योंकि प्रदेश स्तर पर यदि, क्योंकि देखिए हम एक चीज मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रदेश के सबसे बड़े नेता है। वहाँ पे वो बड़ी पार्टी कृष्ण जी, आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं? ये लोग कह रहे हैं कि कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के हितैषी हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों की सरकार बने, क्योंकि जब जब दलित पिछड़ों की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तो नौकरियां भी मिली, हिस्सेदारी भी मिली है, दलित पिछड़ों को सम्मान न्याय भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है। और चाहे वो लखनऊ जैसा एक्सप्रेसवे बना हुआ, और जो भी काम हुए, मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा काम समाजवादी पार्टी की सरकार और बसपा की सरकार में हुआ है। तो हम समाजवादी पार्टी के सुचिंतक हैं, हितैषी हैं, इसलिए हम, हमारे नेता ने, आदरणीय केशवदेव मौर्य जी ने, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही कि अगर समाजवादी पार्टी इन सब मुद्दों से हटकर अकेले अपने दम पर तैयारी करे, जिस तरह 2022 में उसने छोटे छोटे दलों को मिलाकर, और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी जीत, उनको लग रहा था हम जीत जाएंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में, तो कांग्रेस के साथ नुकसान कैसे होगा ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि केशवदेव मौर्य जी ने भी ये कहा है। मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लूं। कहिए। कि 2022 में जब अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, तब उन्होंने, और जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उस तरह तैयारी नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए, तब वो 125 सीट जीत के आते हैं। अब तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है और वो पूरी मजबूती के साथ जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। अगर जिस तरह उन्होंने मैनपुरी चुनाव को जीता, जिस तरह उन्होंने घोसी में जीता, जिस तरह वो मिर्जापुर के 96 में चुनाव लड़े, अगर यानी कि कुल मिलाकर आप वही बात कह रहे हैं जो आपके नेता कह रहे हैं, कांग्रेस से नाता तोड़ो, अकेले दम पे अपने चुनाव लड़ो। अकेले दम पे छोटे दलों को साथ में लेकर जिस तरह 2022 में उन्होंने काम किया, उससे मजबूती से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है कि इन सब झंझावातों से हटकर, ठीक है आशीष जी, जवाब कम से कम 40 सीट जीत कर आएगी उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया कि केशव देव मौर्य जो हैं उनके साथ में हमारा कोई भी अभी तक औपचारिक रूप से गठबंधन नहीं है। प्रदेश स्तर के नेता है, प्रदेश स्तर के नेता है, वो अगर हमारे इंडिया अलायंस की किसी घटक के साथ में साथी है, निश्चित तौर पर उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस को या कांग्रेस पार्टी को अगर आप समझेंगे कि हम कोई उन्हें अभी फिलहाल महत्व दें, तो उस रेंज में नहीं है कि हम उनको फिलहाल महत्व दें। यह स्पष्ट है। महत्व दे मतलब हमारी तैयारी, हाँ जी, महत्व दे मतलब केशव देव मौर्य को हम फिलहाल इंडिया अलायंस के तौर पे कोई महत्व दें, उनकी बातों को हम महत्व दें, हम उसके पक्षधर नहीं है। यूपी में आपके पास कितने प्रतिशत तक वोट है?
32 साल की बंजर जमीन पे हम लोगों ने जो फसल उगाने का काम अभी शुरू किया है, नहीं, निश्चित तौर 2% बोलने में दिक्कत क्या है, बोलिए ना। 32 वर्ष मैंने कह दिया कि 32 वर्ष हमने नहीं, 2% है कि नहीं? 2% ही सही, मैं तो कहता हूँ 1% ही आप कह दीजिए, है ना। फिर आप केशव देव मौर्य को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जबरदस्ती अगर हमारे सर पे आके बैठने की कोशिश करेंगे तो हम सर पे थोड़ी बैठेंगे। हम आपके साथ उनकी बात अगर कभी होगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में होगी। वो कह रहे हैं जबरदस्ती सर पे बैठे हो आप हमारे। मुझे 2 मिनट अपनी बात शांति से बोलने का मौका चाहिए। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, बार बार ये बात मत, आप इस बात को मत दोहराइए कि हम कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या होने वाले या होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। महान दल पूरी तरह ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता है कि हम किसी तरह इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। हम बस आदरणीय अखिलेश यादव जी के सलाह दे रहे हैं, ये मशवरा दे रहे हैं कि जिस तरह वो 2022 में अकेले तैयारी की है, उन्होंने छोटे दलों को साथ लेकर काम किया तो बेहतर रिजल्ट आए। आप 2017 में देखिए कांग्रेस के साथ अलायंस किया, नुकसान उठाना पड़ा। ये जो अभी कांग्रेस खेल खेल रही है, बीजेपी को मजबूत करने के लिए, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को माइलेज देने के लिए, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए ये रस्सा कसी कर रही है, कम सीट ज्यादा सीट किसी भी प्रकार। आशीष जी, ये तो वही बात बोल रहे हैं जो कि अखिलेश यादव बोल रहे थे कि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे महान दल के प्रवक्ता महोदय जो बैठे हुए हैं, ऐसे ही कुछ समय पहले ओम प्रकाश राजभर की भी भाषा हुआ करती थी। ओम प्रकाश राजभर कहाँ गए? तो कहीं न कहीं ये लोग अपनी जमीन खोज रहे हैं। हमें जमीन खोजने तलाशने की जरूरत नहीं है। गांव के आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का आज भी कार्यकर्ता है। अगर हमारे महान दल के नेता अपनी जमीन खोज के अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे महोदय, हमें अपनी जमीन की ताकत आपको बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपने मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को 5 सीटें 10 सीट क्यों नहीं दी, क्यों हिस्सेदारी नहीं दी? आप सिर्फ लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत है वहीं हिस्सा लेना चाहते हैं। ठीक है, भार्गव जी बात रखिए। देते हैं, राजस्थान में देते हैं। हमने इंडिया का अलायंस लोकसभा को लेके किया है, न कि विधानसभा स्तर पे किया है। अभी हमारे आशीष जी की बातों का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी को पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी ना। मुझे लगता है एक मिनट कृष्ण जी, भार्गव जी आशीष जी की बातों का जवाब दीजिए। जी देखिए, महान दल के जो हमारे साथी बैठे हैं उनकी पीड़ा अपनी जगह है। एक बात इन्होंने कहा कि 2022 पीड़ा तो आपकी भी है। सुन तो लीजिए, मैं तो बता रहा हूँ। उनकी पीड़ा ये है कि 2022 में जब हम चुनाव लड़े तो गठबंधन क्यों नहीं हुआ? गठबंधन अगर हुआ तो फिर इनको सीट अखिलेश यादव ने क्यों नहीं दिया? सीट शेयरिंग से क्यों नहीं चुनाव लड़े? और इतना ही आज पीड़ा है तो फिर गाड़ी क्यों अखिलेश यादव ने ले लिया? कई ऐसी बातें जो है, जो बातें समझ में नहीं आती है। सलाह देना अच्छी बात, सलाह दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के साथी ने कहा, सुनिए भाई, सुन लीजिए, कांग्रेस के साथी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय समाज पार्टी, हम गठबंधन करते तो हम दल बदलू कहलाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी 8 बार पार्टियों से गठबंधन करी तो दल बदलू नहीं है। कांग्रेस जो गठबंधन करे तो दल बदलू नहीं है। नहीं, आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है कुछ भार्गव जी। हमारी पार्टी के 6 विधायक है, इसलिए हम छोटे हम सत्ता में कभी नहीं रहे। कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही, 4 बार सपा सत्ता में रही भैया, कुछ कहना। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी दुश्मन है। पिछड़ों के लिए बात होती थी तो केवल समाजवादी पार्टी अगर विकास करी है तो एक वर्ग का विकास करी है, और विनाश करने के काम चाहे मौर्य समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, सैनी समाज हो, माली समाज हो, राजभर हो, चौहान हो, कश्यप हो, केवट हो, मल्लाह हो, बारक हो, रघुवंशी हो, बहियार हो, बहलिया हो, बंजारा हो, नाई हो, गौड़ हो, ये तमाम ऐसी जातियां हैं। किसी जाति के नेता को चौकी थाने में चले जाइए, समाजवादी ने किसी को समर्थन दिया, किसी को अधिकार दिया?
कांग्रेस ने अगर ये काम कर एक दिया छोटा सा होता, सवाल है तो भार्गव जी, बोलने की मैं जरूरत इतना नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ आ रही है? एक ये आ रही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश जी का मोह भंग वापस कब होगा और अगला दल कौन सा होगा? आप सत्ता में थे, आपने काम नहीं किया। हम एकदम स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया का अलायंस मजबूत ठीक है, हुआ, फाइनल कमेंट प्रदीप जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। तो हम कोई लड़ाई किसी के साथ जाए लड़ेंगे, नहीं मौज तो में तो अपनी सीटों बीजेपी पर ये नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का करने में कितना अंतर है, ये पूरे देश प्रदेश की जनता। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, जिसका वोट परसेंटेज जो 5% से भी कम हो कांग्रेस का, वो औरों से वोट परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो सबसे वोट परसेंट अगर कांग्रेस को देखा जाए तो वो अपना दल और सुहेलदेव पार्टी से भी बहुत नीचे है, और कांग्रेस का कहाँ है? तो कांग्रेस का स्टैंड नहीं रखती है। अपना दल ने बिल्कुल सही कहा। नहीं मौज कि तो भाई आप ही की है, मैंने पूछा। देखिए, हमारी मौज की बात नहीं है, हम सरकार में है देश प्रदेश कितना है? की, और प्रदेश के लिए काम करना है। जितने शोषितों की आज मेरे भाइयों ने बात करी, उन शोषितों के लिए जो पार्टियां बनी बेवकूफ बना के, अगर ये उनके लिए जरा बहुत भी काम करती, जब से इन पार्टियों का आपकी निर्माण कितनी हुआ है, बी टीम है? तो बहुत कोई ना आगे कोई ये होते तो हैं। कहते हैं कि बी टीम में आपके साथ जोड़ देते हैं। देखिए, बी टीम की बात तो ये है कि कहने को तो कुछ नहीं गई, अरविंद केजरीवाल वही है, कभी ये बी टीम कहा करते थे, और ये कांग्रेस के राज्यों के अंदर चुनाव के टाइम 10 गारंटियां दे के आए, उसमें आवाज नहीं आई। अखिलेश जी 10 गारंटी दे के आए मध्य प्रदेश में, उसकी आवाज नहीं आई। क्या इनके तेलंगाना की गारंटी का बता दीजिए, तेलंगाना की गारंटी भी हुआ, मुख्यमंत्री भी बना, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश लागू भी हुआ। क्या उस पर टिप्पणी है? क्या आप अलायंस तो करना चाहते हैं? क्या ये भी बताना पड़ेगा क्या विधानसभा और लोकसभा के दोनों वोटर अलग अलग हैं? तो ये चीजें ठीक है, इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव को साधने के लिए, अब इसी के बीच में तकरार नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो इंडिया गठबंधन में अब तकरार होती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है अखिलेश यादव, और पिछले दिनों हमने देखा था मध्य प्रदेश चुनाव से पहले किस तरीके से कांग्रेस के बीच में जो तकरार नजर आ रही थी, क्या वो 2024 में असर डालेगी? आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।